दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने में हमारी मदद करते हैं। आर्टिफैक्ट्स ही एकमात्र जरिया होते हैं जिससे हम पहले के टाइम में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट के भी होश उड़ जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही 10 डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, चाइनीज कॉइन इन ब्रिटेन। मेडिवल टाइम में चाइनीज रेजिडेंट्स और ब्रिटिश आइल्स में कोई कनेक्शन तो था। सुनने में यह भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ब्रिटेन में मिले इन शैंग डायनेस्टी यानी 960 से 1127 के बीच के टाइम के 2 कॉइन्स के लिए एक यही पॉसिबल जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। इन कॉइन्स का इंग्लैंड में 2 अलग अलग जगहों पर मिलना इन्हें और भी मिस्टीरियस बनाता है। पहला सिक्का चेशायर में 2018 में, जबकि दूसरा हैम्पशायर में 2021 की शुरुआत में खोजा गया। चाइना के ये 2 कॉइन्स इंग्लैंड में कैसे आए? क्या सालों पहले चाइना और इंग्लैंड के बीच कोई कनेक्शन था? इन बातों पर साइंटिस्ट अब भी मौन हैं। नंबर 9, स्लेव ट्रेड। सितंबर 2020 में मेक्सिको के एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पुरानी पैडल व्हील स्टीम बोट के अवशेष खोज निकाले। उनके हिसाब से ये एक स्लेव ट्रेडिंग वेसल था जिसका नाम ला यूनियन था। हिस्टोरियंस का कहना है कास्ट वॉर के समय इसी वेसल से मायान लोगों को क्यूबा ले जाया जाता था। 19th सेंचुरी के अंत तक स्लेव्स का व्यापार क्यूबा में इलीगल माना जाता था, लेकिन कुछ ट्रेडर्स फिर भी ला यूनियन जैसे ही बोट्स में मायान्स का व्यापार किया करते थे। पहले तो लोग ला यूनियन को मिथ समझते थे, लेकिन इस बोट का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ला यूनियन से मैच करता है। इसके अलावा ये भी 1861 में ही डूबा था। पेनिनसुला के युकाटान के सीसल कोस्ट पर ही डूबा था। तो क्या सालों पुरानी ये मिस्ट्री सुलझ गई है? एटलीस्ट साइंटिस्ट तो यही सोचते हैं। नंबर 8, पेट्रोग्लिफ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपियंस के आने से बहुत पहले लाइफ स्टार्ट हो गई थी। हालांकि आज हमारे नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट सेटलर्स से पहले की ज्यादातर सिविलाइजेशंस और उनके कल्चर्स का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, लेकिन रे ओयो के लियो पेट्रोग्लिफ आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। आज भी हम ये नहीं जानते कि इन्हें किसने और कब बनाया था। असल में ये पेट्रोग्लिफ 40 अलग अलग इमेजेस का कलेक्शन है जिसमें ह्यूमंस, बर्ड्स और एनिमल्स के फिगर्स बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी इमेजेस भी हैं जिनको समझ पाना काफी मुश्किल है, जैसे कि एक सींग वाली ह्यूमन जैसी आकृति जो कि शायद सुपर नेचुरल पावर का सिंबल रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि शायद इन पेट्रोग्लिफ्स को फोर्ट एंशिएंट लोगों ने बनवाया था, लेकिन इस थ्योरी के सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ये सिर्फ एक गेस ही है। नंबर 7, पेट्रोग्लिफ्स ऑफ कैलिफोर्निया। अभी हमने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका के पेट्रोग्लिफ्स के बारे में, लेकिन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के पेट्रोग्लिफ्स ही इकलौते मिस्टीरियस पेट्रोग्लिफ्स नहीं हैं, बल्कि कैलिफोर्निया में भी ऐसे मिस्टीरियस पेट्रोग्लिफ्स पाए गए हैं। कैलिफोर्निया डेजर्ट के लगभग 150 किलोमीटर के हिस्से में फैले हुए इन कोसों पेट्रोग्लिफ्स तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स रीजन के नेवल एयर वेपन स्टेशन एरिया में स्थित हैं। इसमें शीप्स, स्नेक्स, लायंस और टर्टल्स के फिगर्स बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमनॉइड फिगर्स भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पेट्रोग्लिफ्स किसी तरह की वर्शिप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये थ्योरी भी सिर्फ गेस है और साइंटिस्ट भी कोसो पेट्रोग्लिफ्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। नंबर 6, वाई स्पाइरल। दोस्तों, अगर हम कार्विंग्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पेट्रोग्लिफ्स ही एकमात्र मिस्टीरियस कार्विंग नहीं है। ऐसी ही एक और रहस्यमय कार्विंग का शेप है स्पाइरल, जिसे आज भी एक्सपर्ट्स डीकोड नहीं कर पाए हैं। ये किसी एक साइट पर नहीं, बल्कि दुनिया भर में अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर, वहां के पत्थरों में, यहाँ तक कि कई बार लकड़ी पर भी है। लेकिन ये कार्विंग्स किसने बनाई, इसका साइंटिस्ट को भी कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि ये कार्विंग्स दुनिया के कई हिस्सों से मिली है, इसलिए ये बता पाना भी मुश्किल है कि किन लोगों ने इन कार्विंग्स को बनाया था और इनका मतलब क्या था, और एंशिएंट लोगों ने इन्हें स्पाइरल शेप में ही क्यों बनाया। आपको क्या लगता है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का स्पाइरल शेप और इन कार्विंग्स का शेप सेम होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, सुमेरियन आर्टिफैक्ट इन पेरू। 1960 में पेरू में मिला ये सुमेरियन आर्टिफैक्ट साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन इससे साइंटिस्ट के सामने हिस्ट्री की एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी है। ऐसा कहा जाता था कि सुमेरियन लोग समुद्र में ट्रैवल किया करते थे और बाकी किसी भी सिविलाइजेशन से पहले इन लोगों ने ओशन में ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी ढूंढी थी। हालांकि कई लोग इसे रूमर भी मानते थे, पर अब इन पेरू में मिले इस सुमेरियन आर्टिफैक्ट ने इस बात को सच साबित कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सुमेरियन लोग पेरू आए हों,
लेकिन कोई भी वैलिड थ्योरी देने से पहले साइंटिस्ट को इस तरह के और भी अवशेष खोजने होंगे। नंबर 4, स्केलेटन इन पिट। 2020 के अंत में ब्रिटेन में एक रहस्यमय पिट स्केलेटन खोजा गया। ये स्केलेटन ब्रॉन्ज एज का था और हियरफोर्डशायर के बिशप स्टैटफोर्ड में पाया गया। अजीब बात यह थी कि वैसे तो इस जगह बाकी सारे बरियल्स काफी सिस्टमैटिक थे, लेकिन ये बॉडी गड्ढे की तली पर पड़ी हुई थी। अब ये बॉडी एक्सीडेंटली गड्ढे में गिर गई या किसी पनिशमेंट के तौर पर उस व्यक्ति को इस तरह दफनाया गया था, ये कोई नहीं जानता। इस साइट के बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ से टाइम पर ब्रॉन्ज और रोमन दोनों ही एरा के आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये साइट लंबे समय तक एक रिचुअल साइट रही होगी, इसीलिए यहाँ दोनों ही सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं। लेकिन किसी स्केलेटन के इस तरह गड्ढे में पड़े हुए मिलने का कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। नंबर 3, 6 करोड़ ईयर ओल्ड एग। 2020 के मध्य में आर्कटिक के आर्कियोलॉजिस्ट ने सियमर आइलैंड पर पोटैटो के शेप के कुछ आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले। इसकी स्टडी करने के बाद पता चला कि ये एक 6 करोड़ 80 लाख वर्ष पुराना एक एग था। साइंटिस्ट के अनुसार ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा एग है और ये जरूर किसी पुरानी जायंट मरीन स्पीशीज का रहा होगा जो कि डायनासोर्स के समय में एग्जिस्ट थी। क्योंकि इस एग के अंदर किसी तरह का एम्ब्रियो नहीं निकाला है, इसलिए हम ये तो नहीं बता सकते कि ये क्रीचर कैसा दिखता रहा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, अभी तक साइंटिस्ट को लगता था कि इस तरह के बड़े जायंट मरीन एनिमल्स अंडे नहीं देते बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं, और इस डिस्कवरी ने पूरी रिप्रोडक्टिव थ्योरी को ही चेंज कर दिया। हालांकि अभी इसके बारे में कोई भी सटीक एक्सप्लेनेशन देने से पहले साइंटिस्ट को इस पर काफी स्टडी करनी होगी। नंबर 2, कार्विंग्स इनसाइड क्रेटर। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड क्रेटर साउथ अफ्रीका में है, जिसे रेटिफोर्ट इंपैक्ट साइट के नाम से जाना जाता है। ये करीब 290 मीटर चौड़ा है और लगभग 2 बिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉइड के धरती से टकराने से बना था। लेकिन अभी ये आश्चर्यजनक खोज ये क्रेटर नहीं है, बल्कि इसके अंदर मिली रॉक कार्विंग्स हैं। क्रेटर को 1960 में खोजा गया और तब से साइंटिस्ट इसे लगातार एग्जामिन ही कर रहे हैं। 2019 में इसके अंदर से पत्थर पर बनी कार्विंग्स मिले और इसने आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसमें जानवरों आदि के चित्र बने हुए हैं और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्हें यहाँ रहने वाले कोई शैन लोगों ने बनाया होगा। सबसे पुरानी कार्विंग 8000 साल पुरानी थी, जबकि सबसे नई सिर्फ 500 साल पुरानी, यानी ये लोग यहाँ हजारों सालों तक रहे थे। इन कार्विंग्स की सबसे अजीब बात ये थी कि इनको ऑल्टर किया गया था। कुछ एनिमल्स हेड के ऊपर दोबारा नए एनिमल हेड्स बनाए गए थे। इस ऑल्टरेशन की जरूर कोई न कोई वजह रही होगी, लेकिन वो वजह क्या थी ये हम अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। नंबर 1, जायंट फुटप्रिंट। ऑलमोस्ट हर प्राचीन सिविलाइजेशन के लोग जायंट्स में बिलीव करते थे। यहाँ तक कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि एक समय पर विशालकाय लोग धरती पर थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि जायंट्स के धरती पर रहने का कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसीलिए इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जायंट्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जायंट्स के अवशेष मिले ही नहीं। अब पैलेक्सी रिवर के तट पर बने इन जायंट फुटप्रिंट्स को देखिए। ये 7 इंच चौड़ा और 13 फीट लंबा है और इस हिसाब से इसको बनाने वाले आदमी की हाइट लगभग 3 मीटर रही होगी। इसे स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फुटप्रिंट किसी फीमेल का था, क्योंकि आमतौर पर फीमेल्स की हाइट मेल से कम होती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरा में मेल्स की हाइट कितनी होती होगी। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी डिस्कवरीज जिसको साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।